अच्छा, पहले ज़माने में जो उद्घोषक होते थे, एंकर होते थे, या आप हम्म। आज की भाषा में आरजे कह लीजिए, उनकी भाषा बड़ी संयमित होती थी। जी। आजकल आरजेस जो है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि उनकी भाषा उतनी संयमित नहीं होती। हम्म। देखिए, जो आप अभी बोल रहे थे ना कि उद्घोषक से हम आरजे बन गए और बात करने का लहजा बदल गया, ये कुछ कुछ अगर आप आज के टाइम में आप करेंगे तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे कि अ, जब हम फिल्में बनाते थे सेंसरशिप था, ओटीटी में सेंसरशिप नहीं है। नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को फिर से रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा गाली हो रहा गलौज हो गया, है। लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ। मिर्ज़ापुर 1 में जितनी गालियाँ थी मिर्ज़ापुर 2 में नहीं थी, अब 3 में और भी नहीं होगी, ख़त्म ही हो जाएगा धीरे धीरे। उसी तरीके से जब उद्घोषक थे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे वो लोग, और आई थिंक दैट वाज वेरी टफ। कहाँ नुक्ता है लगाना है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब आरजेज आए तो आरजेज को, जैसे मैंने बोला ना, हम लोगों को यही टीच ही करा के यू आर द फ्रेंड। आपका तलफ़ुज़ साफ होना चाहिए, आपकी बात सही होनी चाहिए, लेकिन आप किसी ऐसे बात करेंगे जैसे आपके किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। और वहीं पर जैसे अगर हम बात करें, उद्घोषक जो रहते थे वो ऐसे बात करते थे कि जैसे आप किसी मेहमान से बात कर रहे हैं। तो मेहमान नवाजी हट गई। उसको मैं रेडियो से अगर बिलोंग करूं, मेरे ख्याल से जितने भी लोग रेडियो से बिलोंग करते हैं वो हर व्यक्ति इसी चीज़ को बोलेगा कि हम थोड़ा सा आउटग्रो कर गए, इवॉल्व कर गए अपने बोलने के तरीके में। हम उस तरीके पर आ गए कि मेहमान नवाजी ना हो छोड़कर हम लोग दोस्ती पर आ गए कि अरे और बताओ यार कैसे हो। और वहीं पर अमीन सयानी साहब अब तो रहे नहीं बहरहाल, लेकिन अमीन सयानी साहब कहते थे, उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और हम कहते मज़ा आ रहा ना। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। बात वही है, लेकिन थोड़ा सा दोस्ती वाली चीज़ अब ज़्यादा आ गई। अमीन सयानी, जसवंत सिंह, ये सब लीजेंड थे अपने। ये तो मतलब इनकी आवाज़ सुनकर ही सब बड़े हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं कभी रेडियो में मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, ये आवाज़ जो एक चीज़ थी हमेशा से मेरे दिमाग में, आज तक मैं इस चीज़ से हतप्रभ रहता हूँ। आई फील एस्टोनिश्ड कि कोई आपको देख नहीं रहा है। अब तो डिजिटल में फिर भी देखने लग गए, लेकिन देयर वाज अ टाइम पीपल डिड नॉट लुक एट यू, दे हैड नॉट सीन यू, लेकिन आपकी वॉइस के इतने बड़े दीवाने कि दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। ये जब जो भी आपने घटनाएं बता रहा हूँ, उस वक्त किसी ने मुझे नहीं देखा था जब सारे लड़के वहाँ उपस्थित हो गए आवाज़ से थे। जानते थे। सिर्फ आवाज़ से जानते थे कि कोई आरजे प्रतीक है, उसने बुलाया है, संगम में जाना है, दीपदान करना है, भैया बात खत्म। तो वो चीज़ होती है, यही सबसे यूनिक बात है। और शायद माइक कभी झूठ नहीं बोलता।